गई है सारी कायनात, अब भी जागती है करबला। यानी इसमें इतनी गुंजाइश है शेर कहने की, और इसमें सलीके से कहा मशहद ने कि तबीयत खुश हो गई। असल में ये बुजुर्ग खानदान रिसालत हजरत अबू तालिब ने एक सवाल भेजा आपको कि रसूल वाले रसूल की मिदहत का चमन कुछ इस खुलूस से सजाया, और वही पहले और आखिरी माली है कि उसके बाद से अब इसकी आबियारी के लिए कोई और ज़रूरत है ही नहीं। हज़रत अबू तालिब ने ये चमन ऐसा सजा दिया कि इसमें कभी खिज़ा आ ही नहीं सकी, बाहर ही बाहर रहेगी। बिलाल भाई हम लोग छोटे छोटे थे, मरहूम सकलैन साहब भी जिंदा थे और रशीद गाजीपुरी साहब भी जिंदा थे। वो हम लोगों को लेके चलते थे और वो थोड़ा सा बोल के कहते थे अब तुम लोग निजामत करो। तो ये जो अपने बाद की नस्ल है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे दाएं और बाएं में इस वक्त हिफार साहब और इफ़ाम साहब हैं, और हम सोचते थे कि इनके बाद अच्छा ठहर के पढ़ने वाले लोग पता नहीं कैसे होंगे या नहीं होंगे, मगर ये सामने की नस्ल तैयार हो गई। ये मशहद है, ये अमर है, ये ज़ुहैर है, और इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि आज इनकी तबीयत कुछ ही देखिए। तो बहुत अच्छी बात है। ज़रा सा इनकी सेहत और सलामती के लिए सलवात आप लोग भेज दें। करबला की सना चरागों से, करबला की सना चरागों से सुन रहा है खुदा चरागों से, सुन रहा है खुदा चरागों से। एक प्यासे का मौजज़ा देखो, भर गई करबला चरागों से। एक प्यासे का मौजज़ा देखो, भर गई करबला चरागों से। ये जो शहजादी के लिए दोनों मनक़बतें पेश की, जवाब नहीं साथ सज्जाद का छोड़ा नहीं मरते दम तक, ये सकीना भी वफादार है ज़ैनब की तरह। आका सरोश हैदराबादी ने, हम चाहते हैं सारे दिलस्तानों से थोड़ी थोड़ी नुमाइंदगी हो जाए। वो कहते हैं कि कमसिनी में भी सकीना की निराली शान है, कमसिनी में भी सकीना की निराली शान है, अपनी फुफियों की तरह ओढ़े हुए कुरान है। कमसिनी में भी सकीना की निराली शान है, अपनी फुफियों की तरह ओढ़े हुए कुरान है। जंग से लो हट गया अब्बास गाजी का ख्याल, तेरा मशकीज़ा है जो रोके हुए तूफान है, तेरा मशकीज़ा है जो रोके हुए तूफान है। यह शेर पढ़ा इन्होंने अली अकबर की 18 बरस तक परवरिश करके सजादी मुसल्ले आज़म इस्लाम की तस्वीर ज़हन में। मैं हर जगह इस वक्त ये गुजारिश कर रहा हूँ बिलाल भाई की जो अगला साल आ रहा है, यानी अब ये शाबान से अगले शाबान तक वो शहज़ादे अली अकबर की विलादत के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो एक तो हमें हर बस्ती में एक बड़ा जश्न हज़रत अली अकबर के लिए चाहे अगले साल तक आप लोग ज़रूर मुनाकिद करें, और बाकी जश्न में भी कम से कम एक शेर, दो शेर या एक कथा अगर शहज़ादे के लिए आता रहे। और बिलाल भाई ने तो बहुत तवील मसीहा कहा हज़रत अली अकबर के लिए, तो ये पूरा जो सिलसिला है वो कम से कम हमें हमारे नसीब की बात है, फ़ख्र की बात है कि हम जिंदा हैं इस जश्न को मनाने के लिए कि शहज़ादा अली अकबर के 1400 साल विलादत के पूरे हो रहे हैं। मैं विलादत के हवाले से एक मतला अल्लामा कमर जलालवी का पेश कर रहा हूँ। शायर जलालपुर का पढ़ के गया उस्ताद कमर जलालवी, क्या नाम है, कसम खुदा के नामी पे झूम जाते हैं लोग, क्या ज़बान का शायर है। बिलाल भाई कैफियत देखें, इफ़ाम भाई, हसन मेहदी भाई, आप लोग मरसिया कहने वाले लोग हैं। मैं एक मतला पेश करता हूँ। वो फरमाते हैं कि मदीने वाले सूरत देख कर कहते थे अकबर की। अब इसमें मदीने वाले का हुस्न देखें, चाहे आप सरकार मदीने वाले कह लें, चाहे रियाया मदीने वाली, मदीने वाले शहजादा पैदा हुआ है और लोग कह रहे हैं आंखें नक्शा सब देख के चेहरे की कयाफ सब बता रहे हैं। मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ। मदीने वाले सूरत देख कर कहते थे अकबर की, खुदा ने सिर्फ मोहरे पुश्त रख ली है पैगंबर की। मदीने वाले सूरत देख कर कहते थे अकबर की, मदीने वाले सूरत देख कर कहते थे अकबर की, मदीने वाले सूरत देख कर कहते थे अकबर की, खुदा ने सिर्फ मोहरे पुश्त रख ली है पैगंबर की। या फिर भाई भैया वाला शेर में पेश कर दूं कि दरूद पढ़ रुखे अकबर को देखने वाले, दरूद पढ़ रुखे अकबर को देखने वाले, रसूल पाक की चढ़ती हुई जवानी है। दरूद पढ़ रुखे अकबर को देखने वाले, रसूल पाक की चढ़ती हुई जवानी है। और ये बीच बीच में मुझे ये जो इस वक्त मेरी हैसियत और जो ये है, ऐसा लगता है कि ये सब हल्के हल्के कागज़ हैं, मैं अपने को कह सकता हूँ, मगर बीच में ये कागज़ हो न जाए इसलिए मुस्तफ़ाबाद का एक पेपर वेट रखना पड़ता है। अभी असगर साहब को आपने सुना, अब एक मोहम्मद शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन
साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ ले आए और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना यूशा फैजी साहब का एक शेर उनके इस्तेमाल में पढ़ूंगा। वो कहते हैं कि मुर्दा इस्लाम था, ज़ैनब ने किया है जिंदा। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना यूशा फैजी साहब यानी कैस जंगीपुरी साहब के बेटे मौलाना फारूक खलीफा अली साहब के वालिद गिरामी मौलाना मरहूम तूसी साहब, मरहूम कहते हुए दिल रस्ता है जवान खतीब, उनके वालिद गिरामी, मैं उनका शेर पेश कर रहा हूँ कि मुर्दा इस्लाम था, ज़ैनब ने किया है जिंदा। इसको कहते हैं नुसैरी के खुदा की बेटी। मुर्दा इस्लाम था, ज़ैनब ने किया है जिंदा। मुर्दा इस्लाम था, ज़ैनब ने किया है जिंदा। इसको कहते हैं नुसैरी के खुदा की बेटी। इसको कहते हैं नुसैरी के खुदा की बेटी। मौलाना सैयद दानिश नकवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान जअल लहुल अक़्ल वल बुरहान ख़ालिक़िल कौनि वल मकान मालिकिल हुस्न वल इहसान बारिइल मन्न वल इम्तिनान। थुम्मा सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशी अस्सय्यिदिल बही वस्सिराजिल मुदी वल कौकबिद दुर्री अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन अल हुदातिल महदियीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़क़द अन अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अन्नहु क़ाल फ़ी शअन अम्मतिही सय्यदा ज़ैनब उसकुती या अम्मती अंती बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमा। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी बिला मुजामिलत बहुत ही खूबसूरत मनक़बत शायर का नाम मशहद जलालपुरी साहब, यानी इतनी खूबसूरत कि मैं नाम ही भूल गया, यानी मंत्रमुग्ध हो गए यानी वाक़ई। और ये बात इस बात कभी अंदाज़ा हुआ कि मनक़बत कहने के लिए बॉलीवुड और हॉलीवुड की इत्तिबा करने की ज़रूरत नहीं है। वाक़ई जिस खूबसूरती के साथ आपने पेश किया, अल्लाह आपको सलामत रखे और यही जज्बा आगे तक चलता रहे। ज़ाहिर एक मुस्तवाबात के हवाले से मगर सरकार ये जुमला भी बहुत बड़ा हमला है आपने जो कह दिया। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ दो तीन बातें बस। मुस्तवाबात के हवाले से काफ़ी बात सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए आपने मुस्तवाबात के हवाले से बहुत बातें कही, तो मैं चाहता हूँ एक बात ऐसी कर दूँ कि आप भी माजी में जाके मुझे तलाश करें। वो ये कहना चाहता हूँ कि नाजिम तो आप अच्छे हैं ही, आपकी ज़कावत और फरासत का भी जवाब नहीं। अब सुनिए आप वजह क्या है ये सुन लीजिए। अब ये मुझे ढूंढेंगे कि कहाँ इन्होंने सुन लिया। एक वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। मसूरी में एनडी तिवारी भी मौजूद थे और वहाँ पर एक नशिश हो रही थी। अब तो शायद मर गए वो मेरे ख्याल में। हाँ नहीं, मैं चाह रहा हूँ मैं बयान करूँ। अब आप मुझे तलाश करेंगे कि मैं था कहाँ। और वहाँ पर जनाब नैयर साहब निज़ामत अंजाम दे रहे थे, निज़ामत के फ़राइज़। और कुछ अभी तो ये बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मगर उस वक्त जो इनके कपड़े थे वो कुछ ऐसे थे कि यानी जिसे कहा जाए कि बाज़ लोग इसको जो लोग कपड़ों से आंकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हसासियत ना पैदा हो। लिहाजा उन्होंने इनसे कहा कि हुजूर ये कपड़ा आपके अब शायान शान नहीं। तो उन्होंने जवाब बड़ा अच्छा दिया था कि कपड़े भले हम बोसीदा पहनते हों, किताबें हम कीमती खरीदते हैं। याद आया आपको? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी देखिए मैंने जानबूझ के आप दूसरों के लिए तमीद अर्जिया करते हैं, मैंने आपके लिए तमीद बांध दी। खैर बहुत ही नूरानी चेहरे माशाअल्लाह। शोराए किराम परवरदिगार इनको सलामत रखे। खुदावंद मुताल बिलखुसूस जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह
इनको इन हालात में परवरदिगार आलम पंजतन पाक के सदक़े में बिलखुसूस उस शहज़ादी के सदक़े में कि जिसका जश्न मनाने के लिए हम सब जमा हुए हैं, खुदावंद मुतआल इनको, आप सबको, जवानान को, इस महफ़िल का इंतज़ाम करने वाले बिलखुसूस आरिफ भाई, हमारे अंजुमन नक़विया के सेक्रेटरी जनाब फिरदौस चचा और जितने भी अफराद हैं, उनके भाई रिजवान भाई वगैरह, खुदावंद मुतआल इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और साथ साथ इसी तरीके से सिलसिला जारी रहे। देखें, मैं आयतुल्लाह वहीद खुरासानी हफ़िज़हुल्लाह के हवाले से एक जुमला नक़ल करना चाहता हूँ। अजीब जुमला है उनका कि जो भी शहज़ादी यानी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलवात पढ़ते हैं। देखिए, मुझे ख़याल है कि महफ़िल में मुकर्रिर ज़्यादा देर चलते नहीं हैं, लिहाजा मैं बहुत वक्त का ख्याल करते हुए चंद बातें ही इमाम जुमा की इजाज़त से चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने कि सलावत पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैं बयान क्या कर रहा था? हाँ, उनका बड़ा खूबसूरत जुमला है कि उनकी ख़ास अक़ीदत है, शहदियों तो तमाम हमारे मराजे किराम व फ़ुक़हाए किराम की, लेकिन उनका जो है वो बड़ा, तो उनका एक जुमला है कि जो भी शहज़ादी फ़ातिमा और उनके बच्चों के ज़िक्र करने के लिए एहतमाम करता है, फ़र्श बिछाने से लेकर तबर्रुक के तक़सीम करने तक, आए हुए अज़ादार या महफ़िल में आए हुए मोमिनीन की पजीराई से लेकर उनकी जूतियाँ सीधी करने तक जो भी खिदमत को अंजाम देता है, परवरदिगार उसको सूरह कौसर के फ़ुयूज़ व बरक़ात के हिसार में ले लेता है। सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह आप सब पे साया रखे, खुदा मुताल सबको महफूज रखे। देखिए, मैंने आपके सामने जनाब ज़ैनब के सिलसिले से जो शहज़ादी ने दरबार में खुतबा दिया और वहाँ पर हमारे और आपके चौथे इमाम ने उनको जो सनद दी है, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अलक़ाब की होड़ लगी हुई है। मौलाना, अलक़ाब की होड़ लगी हुई है, तमल्लुक, चापलूसी, झूठी रिवायात की बैसाखी, आयात को मोड़ के अपने तरफ, फजीलतों को अपनी झोली में डाल लेना, पॉलिटिकल पार्टीज की चापलूसी करके लक़ब हासिल कर लेना। और जनाब, हालत तो यह है, माफ कीजिएगा मौलवी साहब, बहुत जसारत के हालत तो यह है कि जो कल तक मौलवी कहा जाता था वो मौलाना से कम पे राजी नहीं है, जो कल तक मौलाना पे राजी था वो अल्लामा से कम पे राजी नहीं है। अब ये इस जो अल्लामा था वो अब आयतुल्लाह, और आयतुल्लाह से आयतुल्लाहिल उज़्मा। मैं कहता हूँ भैया, कुछ अल्फाज इमाम ज़माना के लिए भी छोड़ दो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत हकीकत है मैं आपके सामने कह रहा हूँ। और लफ्ज़ अल्लामा की तो ऐसी रेड़ पिटी है, ऐसी रेड़ पिटी है कि मैं आपसे बता नहीं सकता, बकौल किसी मशहूर आलिम के, कि अब अल्लामा ऐन से नहीं वो अलिफ से समझ में आने लगा। अब काश मैं इसको वाज़े कर पाता, वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। बुजुर्ग आलिम दीन, नाम फिर नहीं लूँगा, हसासियत ना हो, कि जब उनसे पूछा है एक प्रोग्राम अरेंज करने वाले ने कि हुजूर आपके नाम के आगे कौन से अलकाब लगा दें, मैं नाम नहीं लूँगा ताकि हसासियत ना हो, मुझे पता है आप तब पहुँच गए। तो उन्होंने कहा भाई जो आपके यहाँ लक़ब दिए जाते हैं वो दे दीजिए। उनका नहीं आप बताइए। इससे पहले जो मौलाना साहब आए थे, जो शायर साहब आए थे, उन्होंने खुद बताया था। तो कहा अच्छा क्या बता, कहा लिखिए ज़ाकिर मिंबर सलूनी और फरदा अंदाम और पता नहीं क्या क्या ज़ैग़म मिंबर। तो उन्होंने कहा भाई अगर ऐसा है तो तुम मुझे रसूलुल्लाह लिख दो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से पैसे के बल पे, चापलूसी के बल पे, तमल्लुक करके, मुजामिलत के साथ, रिश्वत दे करके, चापलूसी करके, मुजामिलत करके किसी से लक़ब ले लेना और है, मगर जिसके लबों पर इस्मत के पहरे हों उससे आलिमा का लक़ब ले लेना और है। और अगर आज की शब से अगर इस शब में
हम कुछ सीखना चाहते हैं। बहुत सी चीजें हैं कि जो हमें सीखने को मिलेंगी, मगर एक खास चीज आज आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि अगर इस शब्द से कोई चीज आपको सीखना है तो अपने कामों को कुर्बतन इल्लाह करना सीखिए। शायरी हो, निजामत हो, खिताबत हो, यानी मैं किसी उसको छोड़, हत्ता के इल्म दीन का हासिल करना हो या सुनना हो, आप सोच सकते हैं कि हमारा और आपका इमाम अल्लाह से ये दुआ करता नजर आए, अल्लाहुम्मस्तअमिलनी फी सबीलिक, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपने किसी काम में ले ले। इसका मतलब ये जो आप बैठे हैं, ये शौराए किराम जो हमारे सामने बैठे हैं, ये खुद से नहीं आए हैं। बीबी के तवस्सुत और उनके वसीले से ऐसे असबाब फराहम हुए कि तौफीकात इलाहिया शामिल हुई। आप सुनने आ गए, हम सुनाने आ गए। लेकिन इस कुर्बतन इल्लाह का फायदा, जल्दी मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मुकर्रिर गिरा होता है, लेकिन चूंकि मजलिसों में भी देखिए लोग लंबी लंबी शायरी करते हैं, लिहाजा थोड़ी बहुत जी सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, तो थोड़ी बातें तो मैं असद भाई करूंगा। सुनिएगा, इसलिए कि आरिफ भाई बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं, बिना कहे मैं जाने वाला नहीं हूं। आप देखें इस चीज को और मुलाहिजा फरमाएं कि आलिमा, और क्यों ना हो भाई, आप मैं क्या कहूँ, यहाँ पर 5 साल में भी सीरिया में रहा। अब आप मुझे ढूंढ लेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, सीरिया में रहा, आपकी भी आमद होती थी, वकार भाई की भी आमद होती थी, और बिलाल भाई की भी बरामद आमद वहाँ रहती थी सीरिया और शाम में। और मैं आपसे सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद का। अभी आप इस चीज को समझेंगे कि मैंने क्यों कहा। देखिए हाँ जी आते थे और बराबर मुलाकात होती थी। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि उस दयार की क्या रौनक है, उस दयार की क्या रौनक है। मैं ये जुमला कहने का हक रखता हूं कि शहजादी के अलकाब में एक लक़ब है अकीला बनी हाशिम। अकीला बनी हाशिम, बेवकूफों में अकल बनना और है, हाशमी कबीले की अकलमंद औरत होना और है। हाशमी कबीले की, आप सोच सकते हैं 54-55 ममालिक, 54-55 ममालिक, उनकी हरकतें एक तरफ रख दीजिए और शहजादी का एक जुमला खुतबे का आपके सामने नकल कर रहा हूं, वो एक तरफ रख दीजिए। वो क्या, इस वक्त आलम इस्लाम को जो लफ्ज सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है वो है जिहाद। भाई इसी लफ्ज का सुए इस्तेमाल करके देखिए, जब लफ्जें आले मोहम्मद का दर छोड़ देती हैं तो अपना कद्र खो देती हैं। हमारी और आपकी शहजादी ने एक जुमला कहा था, बल जिहाद इज़्ज़न लिल इस्लाम, अल्लाह ने जिहाद को इस्लाम की इज्जत का सबब करार दिया है। सोचिएगा आप इस चीज को जाकर के कि अल्लाह ने जिहाद को इस्लाम की इज्जत का सबब करार दिया है। क्या वजह है कि इस वक्त इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा जिल्लत के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिहाद जिहाद जिहाद। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जिहाद का असल मफहूम क्या है। जहां शहजादी की भूख का पता नहीं, प्यास का पता नहीं, कब से भूखी थी, कब से प्यासी थी, और अजब बेकसी का आलम था कि यजीद अपने इख्तिदार के नशे में झूम रहा था। 700 डिप्लोमेट्स मौजूद थे, तमाम तरीके के अफराद मौजूद थे। इन सब के दरमियान यजीद के तरफ शहजादी खिताब करते हुए कहती, इन्नी लअस्तस्गिरु शानक, यजीद तू क्या बात करता है, मैं तुझे पस्त जानती हूं। देखिए तो सही आप, इन्नी लअस्तस्गिरु शानक, अरे मैं तुझे पस्त जानती हूं। मैं अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में गरजना और है, जालिम के दरबार में जाकर जालिम के चेहरे से नकाब उठा देना यह और है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
एक दो बातें मैं जरूर करना चाहता हूँ नैयर भाई, आप लोग इजाजत दीजिए मुझे, मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। ये जो मैंने कहा कि जो काम करिए वो फी सबीलिल्लाह करने की कोशिश करें, कुर्बतन इलल्लाह करने की कोशिश करें। मैं बार बार कहता हूँ, किसी ने बयान दिया कुरान मजीद के सिलसिले से, अल्लाह शाहिद है, हमारे कौम के बच्चे ने उसको क्रिटिसाइज किया, सारे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह, सारे, कोई भी हमारे यहाँ से उसका हिमायत नहीं कर रहा, मगर एक बात ये कहना चाहता हूँ, उसकी मुखालिफत को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार का जरिया ना बनाइए। सख्त बात कह रहा हूँ, मतलब माजरत, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ जी, उसकी मुखालिफत को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार का जरिया ना बनाइए। उसकी मुखालिफत भी कुर्बतन इलल्लाह होनी चाहिए। और जो अफराद उसको बंकर बनाकर तशय्यो पर तीर चला रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा है कि जब ISIS का फितना उठा भाई, उसके बाद 2011-12 के बाद जो हालात हुए वो आप लोगों को पता है। हिंदुस्तान की एक शख्सियत ने खत भेज के बैयत की, गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये और बात है कि अब वो गदीर सुनाते फिर रहे हैं, सही है, अब वो गदीर बयान करते फिर रहे हैं। मगर आपने देखा कि अब हर आदमी ISIS से यूं करके पल्ला झाड़ रहा है, भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि अब तो एक्सपर्ट ये आके कह रहे हैं चैनल पे कि भाई आइए, अगर इस्लाम को समझना है तो ISIS से ना समझिए, इस्लाम को समझना है तो रसूल इस्लाम से समझिए, इस्लाम को समझना है तो इस्लाम के जो बेसिक सोर्सेज हैं समझने के, उससे समझिए। बड़ा क्या सौतेलापन है, क्या सौतेलापन है कि जब मियां अपने पे वक्त पड़ी तो कह रहे हो कि इस्लाम को ISIS से ना समझिए। यही हम भी कहना चाहते हैं, शियत को समझना है तो वसीम रिजवी से ना समझो, भाई समझे आप? शियत को वसीम रिजवी से ना समझो, शियत को समझना है तो अबू तुराब के दर पे आओ, अबू तुराब से शियत को समझो, फातिमा जहरा से शियत को समझो, हसन मुश्तबा से शियत को समझो। और अगर ये ज़वात मुक़द्दसा तुम्हारी अक्लों पर ना, तुम्हारी अक्लों में न समाए तो सलमान से इस्लाम समझो, सलमान से शियत समझो, बूजर से शियत समझो, मिक़दाद से शियत समझो। और अगर ये भी ना समझ में आए तो शेख कुलैनी से शियत को समझो, शेख सदूक से शियत को समझो, सैयद सिस्तानी से शियत को समझो, सैयद खामेनाई से शियत को समझो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और ये बात मैं बहुत मजबूर होकर कह रहा हूँ नैयर भाई, बिलाल साहब, मौलाना सुनिएगा, मैं बहुत मजबूर होकर कह रहा हूँ। और छोटे में बड़ी बात शायद आपको लगे, मगर ये बात मैं कहने जा रहा हूँ, हालांकि ये अंदाज सब शायरी का है, मगर मैं कर रहा हूँ इसलिए कि महफिल हो रही। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुनिए नैयर भाई, सुनिए सुनिए, मेरे आप सुनाते ज्यादा हैं, सुनिए भी। मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब ये हालत है कि शिकवा क्यों किया जा रहा है। यानी आप देखें कि बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, हर मुसलमान का फरीजा था कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो जाहिर सी बात है खाने खुदा ढाया गया, किस मुसलमान को तकलीफ नहीं होगी, सबको तकलीफ हुई। सवाल है मेरा, हत्ता के जो मुसलमान नहीं भी थे मगर अपने पहलू में इंसाफ वाला दिल रखते थे, उन्होंने भी मुसलमानों का साथ, हर्षमंदर वगैरह आप देखें, इन लोगों ने साथ दिया। सारे मुसलमानों ने दिल लगाया सुप्रीम कोर्ट से, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो मान लिया जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ गया, इत्तेफाक से फैसला आया कि सारे मुसलमान हो गए मायूस। सुप्रीम कोर्ट ने अजीब फैसला दिया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वहां कोई मंदिर नहीं था, तो जब कोई मंदिर नहीं था जनाब, तो अब आप मस्जिद रहने देते। आपने देखा वहां आप मस्जिद रहने देते, रुका नहीं, मेजॉरिटी की आस्था। अब सारे लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढ रहे हैं भाई ये कानून कहां लिखा है।
और सारे मुसलमानों को तकलीफ हुई और होना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं तकलीफ हमें भी हुई है, मगर एक सवाल, तारीखी सवाल मैं करना चाहता हूं। सारे मुसलमानों के दिल दुखे, सबको तकलीफ हुई और सब ने रिव्यू लेने की कोशिश की, भाई रिव्यू लें, आप दोबारा इस फैसले पर गौर करिए, हुआ या नहीं हुआ। सारे मुसलमानों को तकलीफ हुई। मैं यही कहना चाहता हूं कि मियां, जब सारे गवाह किसी के फेवर में हो, सारे सबूत किसी के फेवर में हो और फिर भी उसके खिलाफ फैसला दिया जाए तो 2020 में तुमको तकलीफ होती है। यही तकलीफ हम 1400 साल से अपने सीने में लेकर के चले आ रहे हैं। यही तकलीफ हम 1400 साल से अपने सीने में लिए आ रहे हैं। ये आग हमारे सीने में है। ये महफिल, ये मजालिस का इंतजाम, ये शब्बेदारियां, ये जुल्म के खिलाफ एहतजाज है। मैं बात को समेट रहा हूं इसलिए कि मैं पहले कह चुका हूं, वक्त में ज्यादा नहीं लूंगा। समेट कर ये कह रहा हूं, जब इंसान अपने काम सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम देता है तो वो कभी जुल्म के आगे झुकता नजर नहीं आता। वो मजलूम तो बन सकता है मगर जालिम नहीं बन सकता। और परवरदिगार का भी वादा यही है कि वो हमेशा मजलूम के साथ रहेगा, कभी जालिम का साथ नहीं देगा। मगर शुरू से आखिर को मिला दूं कि अल्लाह के लिए काम करने का नतीजा क्या है, यानी हमको वजीफा शनास होना चाहिए। बगौल इमाम कुवैनी, हमको वजीफा शनास होना चाहिए, नतीजे की फिक्र न करिए। इसलिए कि बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की दवाएं नुकसान कर जाती हैं। आपको और हमको वजीफा शनास होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, माइनॉरिटी में रहकर हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये सब मीडिया के चक्कर में ना आइए। हिंदुस्तान का माहौल बहुत खराब हो गया है, सब तासुब बहुत बढ़ गया है। जिसको जमाना अब महसूस कर रहा है, इस तासुब को तो हम 1400 साल से झेल रहे हैं। 1400 साल से जेल में। मैं बार बार कहता हूं, इस माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी में रह के घबराने की जरूरत नहीं। अपनी सलाहियतों को निखारिए, अपने अंदर सलाहियतें पैदा कीजिए। जब जमाना तारीखियां लेके आगे बढ़े तो आप चरागे अलवी लेकर के आगे बढ़िए। लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह के लिए काम करना हम और आप सीख लें। आप देखें जमाने में कैसा इनकलाब आएगा। और न यकीन हो तो आप देखिए, शहजादी ने भरे दरबार में कहा था, या यजीद कि कैदक वासे शायक नासिब जोहदक फवल्लाह लन तमहु जिक्रना वला तुमीत वहयना। यजीद सुन ले, और ये खिताब उस दौर के यजीद के लिए भी था, इस दौर के यजीद के लिए भी है। यजीद, तुझे जितनी कोशिश करना है कर ले, तुझे जितनी मक्कारियां करना है कर ले, जितनी अय्यारियां कर सकता है कर ले, जितनी चालबाजी करना है कर ले, मगर याद रखना तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता। तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता, न हमारी वही को खत्म कर सकता है। वसीम रिजवी जैसे कितने आए और कितने खत्म हो गए। मगर मैं यही कहूंगा, जब वसीम रिजवी पे लानत होगी, यकीनन होगी, मगर वैसी ही लानत होगी जैसे तस्लीमा नसरीन पे हुई है, सलमान रुश्दी पे हुई है। भाई नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। लीजिए तो सबको, ये नहीं कि अपना ही मामला चल रहा है, सारा मामला दो नजरापन, ये नहीं चलेगा। तो ऐसा ने मोहतरम शहजादी ने भरे दरबार में कहा, यजीद तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता, तू हमारी वही को खत्म नहीं कर सकता। और इस जुमले को समझना शायद आसान न होता अगर हम शाम जाकर बेनफ्स नफीस अपने आंखों से चमकते हुए गुम्मद न देखते। इतनी बड़ी हुकूमत थी यजीद की, यजीद का पता नहीं है, उसके तख्त का पता नहीं है, यजीद का पता नहीं है, उसके तख्त का पता नहीं है। मगर एक तरफ शहजादी ज़ैनब के रोजे का गुम्मद चमक रहा है, तो दूसरी तरफ 4 साल की बच्ची सकीना का रोजा चमक के बता रहा है। तुम अल्लाह के लिए काम करो, काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको बाकी रखना हमारे खुदा की जिम्मेदारी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।